लिख दीजिएगा एचसीएफ या जीसीडी, एक ही चीज है ना। एचसीएफ बोले यहाँ, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर, जीसीडी का होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, दोनों एक ही चीज है। जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। लिखा जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या, लिखा जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है, संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है, संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन भी मैथमेटिकल एचसीएफ से रिलेटेड है, तो सबसे पहले समझिएगा क्वेश्चन बाद में। जैसे कि मान लेते हैं 28, 42 और 49, हम भी मैथमेटिकल कहें कि बताइए इनका एचसीएफ क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि सर वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन है जो इसको काटता है, वो 7 है। तीनों को काटना चाहिए, तो तीनों को भी मैथमेटिकल काटना चाहिए, तो तीनों को काटने वाला जो नंबर है वो क्या है 7। 7 इसको भी काट देगा, 28 को भी, 42 को भी और कितना 49 को भी, तो ये भी मैथमेटिकल सबको काट देता है, तो इसलिए एचसीएफ क्या होगा 7। लेकिन ये तो छोटा नंबर था, यदि मैथमेटिकल आपको बड़े नंबर ऐसे मिल जाए, जैसे कि क्वेश्चन हम दे दिए मैथमेटिकल 703 तथा 817 का एचसीएफ निकालें। इनका भी मैथमेटिकल हमको क्या निकालना है एचसीएफ, इनका हमको क्या निकालना है एचसीएफ, बड़े नंबर है। तो दो रास्ते हैं आपके पास और दोनों रास्ता आपको जानना है। पहला रास्ता मैथमेटिकल, इसको हम लोग कहते हैं भाग विधि। फर्स्ट रूल को हम लोग कहते हैं कौन सा, ये मैथमेटिकल भाग विधि, भाग विधि। ये मैथमेटिकल हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं भाग विधि। और सेकंड मेथड है मैथमेटिकल अंतर विधि, ये मैथमेटिकल सेकंड रूल है जिसको हम लोग कहते हैं अंतर विधि, अंतर विधि। चलिए दोनों रूल हम लोग सीखते हैं, एचसीएफ निकालने का, भाग विधि भी और अंतर विधि भी, ताकि दोनों से रिलेटेड कभी कभी भाग विधि से ही मैथमेटिकल क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो भाग विधि में क्या होता है ना, जब हम लोग भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं तो छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देना स्टार्ट किया जाता है। और कुछ तरीका ऐसा रहता है कि 703 से हम डिवाइड कर रहे होंगे 800 मैथमेटिकल 17, ऐसे मैथमेटिकल हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जब डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना बार में जाएगा, तो सर एक बार में, एक बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 703। तो 703 तो ये उतरा कितना, तो ये 4, ये कितना 1 और ये कितना 1। अब क्या होगा ना कि ये 703 यहाँ आ जाएगा, ये 703 यहाँ आएगा। अब क्या बार में 6 बार में, तो 6 बार में लगाएंगे, 6 चौका 24, 4 हाथ में 2, 6 2 8 और ये 684 घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 और ये मैथमेटिकल 1 और अब मैथमेटिकल फिर से जाएगा, तो ये 100 मैथमेटिकल 14। अब के बार में 6 बार में 9 54 यानी 114 पूरा पूरा करें, यानी जैसे जहां पर पूरा पूरा कटा, जहां पर पूरा पूरा कटा, मेरा ये डिवाइडिंग जहां पर रुक गया, उसी के पहले वाला जो है ना हमारा क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा एचसीएफ। ये है मैथमेटिकल भाग विधि, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाग विधि, एचसीएफ विधि। अंतर विधि में क्या होता है, अंतर विधि में क्या होता है कि दोनों संख्या को लिख दीजिए, जैसे कि 8 1 7 है और उसके बाद मैथमेटिकल 7 और मैथमेटिकल 0 3 है, ठीक है ना। अब सबसे पहला काम होता है कि इनका डिफरेंस निकालिए, इनका क्या निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 1 और 1, ठीक है 114। अब जो भी मैथमेटिकल संख्या है उसका गुणनखंड करना स्टार्ट करें, अंतर जो है उसका गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, तो 2 से जाएगा तो ये 5 और ये 7, फिर मैथमेटिकल कितना से जाएगा 3 से जाएगा, कितना 19। अब ये जितने फैक्टर है उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर बना वही मैथमेटिकल एचसीएफ है। एचसीएफ को ही कहा जाता है हायर कॉमन फैक्टर। तो बताइए 2 3 और 19 में हायर कौन है 19, तो ये मैथमेटिकल इसका एचसीएफ 19 होगा। तो ये दो भी, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि इसको सिर्फ मैथमेटिकल ओनली ओड में यूज कर सकते हैं, ओनली किसमें ओड और प्राइम में, ओड एंड प्राइम दोनों में आप यूज कर सकते हैं, इवन में मत यूज करिएगा अंतर विधि। इवन में अंतर विधि का यूज नहीं, इवन आसान होता है, गुणनखंड से बन जाएगा, सिर्फ इसको प्राइम में और ओड में यूज कर सकते हैं। चलिए और यहाँ पे देखिएगा एग्जामिनेशन में इससे पूछा तो 99% चांस है तो प्राइम और ओड देगा ना, इवन नहीं देता है जल्दी। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेटर का हम प्रयोग कर रहे हैं, एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन आपके सामने हम दिए हैं, उतार के ऊपर ना, इसमें जरूर लिख लीजिएगा इसका यूज ओनली ओड एंड प्राइम, ओड एंड प्राइम ना। अंतर विधि का यूज हम लोग सिर्फ ओड एंड प्राइम के लिए करेंगे। अंतर विधि का यूज सिर्फ हम अंतर निकाल के और मैथमेटिकल गुणनखंड करेंगे, जो सबसे बड़ा गुणनखंड, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं हायर कॉमन फैक्टर, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं हायर कॉमन फैक्टर। अब देखिए अब आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जैसे कि इनका हमको एचसीएफ ज्ञात करने को हम कहते हैं, इनका हम एचसीएफ ये मैथमेटिकल ज्ञात करें, इनका हम क्या बोलते हैं एचसीएफ ज्ञात करने को ये कहते हैं एचसीएफ ज्ञात करें। तो सर ठीक था, 2 को था तो हम फटाक भाग दे दिए, फटाक अंतर कर दिए। अब यहाँ पर आपके पास कितने नंबर है 5 नंबर है। अब 5 नंबर का हमको एचसीएफ निकालना है, 5 नंबर का एचसीएफ। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, नंबर कितना भी रहे, 5 रहे 6 रहे 3 रहे 4 रहे,
आपको जब भी एचसीएफ पूछे तो सबसे दो छोटे का सिलेक्शन करें। उस सारे नंबर में दो को जो सबसे छोटा हो उसी को लेना रहता है, सबको लेकर बनाना नहीं करना रहता है। तो यदि विद्यार्थीगण हमारा नंबर एचसीएफ निकालने के लिए 5 6 7 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बाकी ना कर दे तो अरे कट भी करते। यदि वो एचसीएफ पूछा है तो आप हमेशा याद रखिएगा, यदि वो एचसीएफ पूछा है तो याद रखिएगा सबसे पहला बात, सबसे सबसे दो छोटी संख्या को लेकर, सबसे दो छोटी संख्या को लेकर एचसीएफ निकाले, एचसीएफ निकाले। वह एचसीएफ सभी का होगा, वह एचसीएफ क्या होगा, सभी का। यदि ऐसा प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आया जहां पर नंबर संख्या ज्यादा हो, दो नहीं हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो आपको सबका टेंशन नहीं लेना है, आपको टेंशन सिर्फ लेना है सबसे दो छोटे। इस पूरे नंबर में सबसे दो छोटा कौन है, 317 और 351। तो हम दोनों को लेते हैं। तो हमको विद्यार्थीगण छोटी संख्या को सिलेक्शन किए, एक हमारा था 377 और एक हमारा था 351। बाकी गया विद्यार्थीगण, बाकी को गोली मारिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कभी भी ज्यादा संख्या रहे तो सबसे दो छोटा को ले लीजिए। अब चाहे आप अंतर विधि लगा दें, चाहे भाग विधि लगा दें। तो यदि भाग विधि लगाते हैं तो 351 और 300 विद्यार्थीगण 77। सबसे पहले एक मरतबा में तो ये हो जाएगा 351। कितना बचा भाई मेरे, तो ये विद्यार्थीगण 2 और ये हो जाएगा 6। यहाँ इधर हो गया 300 या 51। अब के बार में 2 3 9 बार में जाएगा, पूरा पूरा लगाई नाइट से लगाया जाता है। मतलब मिनिमम कितना, 10 बार में चल जाएगा 260। कितना बार में, 13 बार में। हाँ मतलब एचसीएफ में एक ही बार लगा दीजिए सबको, तो कितना हो जाएगा 34 18 13 दूनी 6 हो गया। अब विद्यार्थीगण फिर से घटा 33 नाम, अब फिर से विद्यार्थीगण इसको हम लोग घटा देते हैं। तो विद्यार्थीगण घटाएंगे तो यहाँ हो गया 11 में से आ गया 3 और यहाँ 13 और अब हो गया कितना 26। कितना बार में, 2 बार में 26। यानी विद्यार्थीगण जहां कर जाए वही पहले वाला हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। या अंतर विधि से और आसान हो जाएगा। अंतर विधि बड़ी आसान होता है, 777 और 300 कितना 51। आपको क्या करना है, पहले दोनों का अंतर निकाल लेना है। तो अंतर कितना 26 और 26 का गुणनखंड करना है। तो 2 से कितना बार में 13, अब जाएगा नहीं। तो हायर कॉमन फैक्टर होता है, तो बताइए इस फैक्टर में सबसे हायर कौन है, 13। तो ये अंतर विधि का कमाल। चलिए ठीक है, ठीक है अगला पॉइंट। अगला लिखिएगा बात थ्योरम का, फटाफट आंसर चलाएंगे। अगला बात लिखिएगा, संख्याओं के अनुपातिक मान में, संख्याओं के अनुपातिक मान में एचसीएफ से गुणा करने पर, संख्याओं के अनुपातिक मान में एचसीएफ से गुणा करने पर, संख्याओं के अनुपातिक मान में एचसीएफ से गुणा करने पर, एचसीएफ से गुणा करने पर डायरेक्ट संख्या प्राप्त होती है। संख्याओं के अनुपातिक मान में, संख्याओं के अनुपातिक मान में एचसीएफ से गुणा करने पर, एचसीएफ से गुणा करने पर डायरेक्ट संख्या प्राप्त होती है, डायरेक्ट संख्या प्राप्त होती है। देखिए क्या बोले हम, जैसे जैसे विद्यार्थी ये मान लेते हैं कि 3 संख्या था, ये पहला और ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा। 3 संख्या था और तीनों का अनुपात दे दिया था। मान लेते हैं कि अनुपात हो जाएगा 3 अनुपात 5 अनुपात 7। 3 संख्या का अनुपात दे दिया था इतना, और इनका एचसीएफ यदि दे दे, इनका भाई मेरे एचसीएफ यदि दे दे, मान लेते हैं कि एचसीएफ दे दिया, मान लेते हैं एचसीएफ दे दिया इनका 12, मान लेते हैं एचसीएफ दे दिया कितना 12। तो याद रखिएगा यदि संख्या का अनुपात है और एचसीएफ पता है, यदि संख्या का अनुपात है और एचसीएफ पता है, तो यदि विद्यार्थीगण हम लोग 12 से गुणा कर दें तो 12 यहाँ कितना 36, ये डायरेक्ट संख्या प्राप्त होता है। 12 25 60 और 12 सते 84। ऐसा विद्यार्थीगण ये अब अनुपात टूट गया, ये डायरेक्ट संख्या प्राप्त होता है। ये अब अनुपात टूट गया, ये अब डायरेक्ट संख्या प्राप्त होता है। ये अब डायरेक्ट क्या होता है, संख्या। क्यों, देखिए विद्यार्थीगण क्यों का जवाब, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग लेते हैं 45, विद्यार्थीगण ले लेते हैं 55 और ले लेते हैं 65। मान लेते हैं विद्यार्थीगण 3 को हमारा संख्या है। अब हम विद्यार्थीगण गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले जाएगा कितना बार में 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11 और ये होगा 13। विद्यार्थीगण जब कटना ना लगे तो ये विद्यार्थीगण एक बार में यदि लगा है ना तो ये कहलाएगा हमारा एचसीएफ। ये क्या कहलाएगा, एचसीएफ। अब बताइए विद्यार्थीगण ये 9 और ये विद्यार्थीगण 11 और 13, ये विद्यार्थीगण सबसे छोटा, अभी में कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन यदि ना रहता ना तो यानी ये तुलनात्मक रेशियो हो गया। अब बताइए 9 में हम कितना में गुणा करें, 9 में हम क्या गुणा करेंगे 45 आ जाए, तो सर एचसीएफ गुणा कर दीजिए। यानी जो आप पहली बार लगाया ना सबको जो काटा ना वो एचसीएफ था, तो आप 9 में 5 से गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा। 11 में किससे गुणा करें, 5 से तो 55 आ जाएगा। मतलब इस पूर्ण संख्या प्राप्त करने के लिए, जो रियल नंबर है वो प्राप्त करने के लिए आप इस अनुपातिक मान में एचसीएफ से गुणा कर रहे थे। तो वही चीज हम नोट लिखवाएं कि यदि कहीं अनुपात हो और एचसीएफ हो तो आप एचसीएफ से गुणा कर दीजिए ना तो डायरेक्ट संख्या प्राप्त होगा। इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी अगले पे। क्लियर है,
तीन संख्या एक्स वाई और जेड को, तीन संख्या एक्स वाई और जेड को, एक्स वाई और जेड को किस संख्या से भाग दी जाए ताकि समान शेष प्राप्त हो। किस संख्या से भाग दी जाए ताकि सामान्य शेष प्राप्त हो। किस संख्या से भाग दी जाए ताकि सामान्य शेष प्राप्त हो, ताकि सामान्य शेष प्राप्त हो। देखेंगे विद्यार्थीगण ये सामान्य शेष वाले क्वेश्चन में, जैसे कि हम मान लेते हैं ये विद्यार्थीगण हमारा x है और ये विद्यार्थीगण y है और ये हमारा क्या है z है, तीन। अपने से तीन संख्या लेते हैं, मान लेते हैं एक संख्या 45, 45 में 3 जोड़ दीजिए, 45 में 3 जोड़िए 48 लिए। एक ले लिए 65, 65 में 3 जोड़ दीजिए, 65 प्लस 3 68। और एक ले लिए 90 और 3 जोड़ दीजिए 93। समझिएगा ध्यान से, इधर भी हम लोग तीन संख्या लिए, इधर भी तीन संख्या, एक चर लिए और एक डिजिट लिए। समझिएगा। अब हम देखेंगे कि इस सब में यदि आप 5 से भाग दे रहे हैं ना, इसे भाई मेरे 5, आप 5 से भाग दीजिए, 45 कटा बचा कितना 3, 5 से भाग दीजिए 65 कटा बचा 3, 5 से भाग दीजिए 90 कटा, यानी 5 से भाग दे रहे हैं कितना से, 5 से भाग देते सब में समान शेष बच रहा है। 5 से भाग देने पर सभी में कितना से, 5 से। लेकिन ये तो हम अपने से जनरेट कर रहे हैं क्वेश्चन, तो ये मुझे मानिए हमको पता है कि 5 से भाग देने, लेकिन आपको ऐसा दे देगा 7 1 8 9 3 6 3 2 9 7 3 2, कोची से भाग देगी समान शेष बचे, तो फिर म्याऊं 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 हो जाएगा। अब नहीं आप बना पाएंगे, बड़ा नंबर है। क्वेश्चन आपको ऐसा देगा कि इसमें वो कौन सी संख्या से भाग दें कि समान शेष बचे। क्या खोज पाइएगा आप? नहीं खोज पाइएगा डायरेक्ट। बड़े बड़े नंबर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं समान शेष का। तो सुनिए रूल्स क्या कहता है, कभी भी समान शेष का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है कि तीनों संख्याओं का परस्पर अंतर निकालना है, तीनों संख्याओं का परस्पर अंतर निकाल लेना है और अंतर का HCF निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, HCF ऑफ कितना का, तो सबसे पहले देखिए HCF ऑफ कितना का, तो पहले y में x घटा दीजिए, तो y माइनस कितना x, फिर z में y घटा दीजिए, z माइनस y, और उसके बाद विद्यार्थीगण z में यह x घटा दीजिए। तो तीन संख्याओं का परस्पर अंतर 3 ही होता है। तो आपको यदि वो संख्या निकालना है तो तीनों संख्याओं का अंतर का क्या निकालना है, HCF, तीनों संख्याओं के अंतर का HCF। पहले हम y में x घटा दिए तो y माइनस x, फिर z में y घटा दिए तो z माइनस y, और फिर z में x घटा दिए, मतलब बड़ा में से तीनों का एक क्रम। चलो दिखाइए तो चेक करके, आइए चेक करते हैं। इसको इसमें घटा देते हैं, कितना 20, इसको इसमें घटा देते हैं 25, और इसको इसमें घटा देते हैं 45। ठीक है, अब जो अंतर आया उनका हम HCF निकालते हैं। तो HCF विद्यार्थीगण क्या है, 5। अब इस 5 से सब में भाग दीजिए, समान शेष बचेगा। क्या शब्द समझ में आया? तो कभी भी समान शेष का क्वेश्चन हो तो परस्पर अंतर का क्या निकाल देंगे, HCF। तो इसको भी उतार लीजिए और साइड में फॉर एग्जांपल हम दे दिया है, इसको भी उतार लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन देते हैं, वही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं। हो गया? चलिए तो क्वेश्चन के पढ़ा करिए। क्वेश्चन वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, क्वेश्चन वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे जिसे 43 91 तथा 183, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 43 91 और 183 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 43 91 और 183 को भाग देने पर समान शेष बचे। दो तीन लाइन जोड़ के और क्वेश्चन लिखिएगा। इसका ऑप्शन लिख लीजिए, इसका ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन लिख लीजिए इसका 13 7 4 और 9, 13 7 4 और 9, 13 7 4 और 9। एक क्वेश्चन और लिखिए, 4 लाइन छोड़ के एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या नहीं, वह बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिससे 1475 3155 तथा 5255 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। 1475 3155 और 5255 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। ऑप्शन लिख लीजिएगा 3, ऑप्शन लिख लीजिएगा 3 6 10, ऑप्शन लिख लीजिएगा 3 6 10 और 7। ऐसे ऐसे प्रश्न विद्यार्थीगण आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जा रहे हैं। अभी का बहुत इंपोर्टेंट ये, तो जब भी समान शेष का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, परस्पर अंतर का HCF निकालेंगे, परस्पर अंतर का HCF, परस्पर अंतर का HCF। तो चलो विद्यार्थीगण इसका हम परस्पर अंतर निकालते हैं। निकाले हैं, बताइए, इसको पहले इसमें घटाइए, घटाइए 40, फिर इसको इसमें घटाइए तो सही हो जाएगा 92, और एक बार इसको जाके इसमें घटा दीजिए, कितना 130 हो गया मुझे अंतर।
इसी को म्यूचुअल अंतर कहते हैं। अब म्यूचुअल अंतर हो गया तो इनका एचसीएफ निकालिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, साफ साफ दिख रहा होगा क्या है आंसर इसका। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये बोलेंगे कि सर हम रूल नहीं जानेंगे, ऑप्शन से ना बना लेंगे। कल का क्वेश्चन ऑप्शन से बनाइए। वहां पर अंकों का योग पूछ लिया है, वहां पर अंकों का क्या पूछ लिया है, योग। बताइए म्यूचुअल अंतर निकाला, बोलिए इसका अंतर 1680, ठीक है वेरी गुड। इसका अंतर कितना 2100, और इसका अंतर 3780, ठीक है। ये विद्यार्थी का निकल गया। अब यदि इनका आप निकालना चाहते हैं एचसीएफ, तो आप घबराएं क्या बात नहीं है। आप एचसीएफ निकालते समय जब बड़े नंबर हो ना तो भाग यूज करिए, छोटा को लीजिए तुरंत भाग लगाइए, तुरंत आ जाएगा। इवन में डिवाइडिंग तुरंत आता है, तो इन दोनों में भाग लगाइएगा तो एचसीएफ आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना है 420, तो इसका डिजिट क्या होगा 420 कैसे 100 बता देते हैं, जैसे कि 1680। अरे बोले 3 को 4 को कोई फर्क नहीं पड़ता, दो छोटा लीजिए तो ये 1680 और ये 21 विद्यार्थीगण, हाँ 10 को भी कर सकते हैं, ये हो गया ठीक है ना। अब विद्यार्थीगण देंगे तो सबसे पहले कितना बार में, एक बार में, तो ये हो जाएगा 1680, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, तो ये 4 और ये हो जाएगा, हो गया ना। अब विद्यार्थीगण इसको जाइए, ये हो जाएगा 1680। अब क्या बार में 4 बार में पूरा कर दिया। तो जब ये पूरा कर दिया तो 420 हमारा एचसीएफ होगा। 420 हमसे नहीं पूछ रहा है, हमको कुछ संख्या का अंकों का योग पूछ रहा है डिजिट। तो जब सबको जोड़ेंगे ना 4 2 6 6 जैसे कि 1680। अरे बोले 3 को 4 को कोई फर्क नहीं पड़ता, दो छोटा लीजिए तो ये 1680 और ये 21 विद्यार्थीगण, हाँ 10 को भी कर सकते हैं, ये हो गया ठीक है ना। अब विद्यार्थीगण देंगे तो सबसे पहले कितना बार में, एक बार में, तो ये हो जाएगा 1680, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, तो ये 4 और ये हो जाएगा, हो गया ना। अब विद्यार्थीगण इसको जाइए, ये हो जाएगा 1680। अब क्या बार में 4 बार में पूरा कर दिया। तो जब ये पूरा कर दिया तो 420 हमारा एचसीएफ होगा। 420 हमसे नहीं पूछ रहा है, हमको कुछ संख्या का अंकों का योग पूछ रहा है डिजिट। तो जब सबको जोड़ेंगे ना 4 2 6 6 हमारा डिजिट जो कि ऑप्शन में आपका था। अभी ये पैटर्न बहुत पूछा है समान शेष वाला, दिमाग में रखिएगा। आपके सेट में नहीं हो तो समान शेष का 10 से ज्यादा क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया है ना। तो ध्यान दीजिएगा, समान शेष का यहां से बनता है, परस्पर अंतर निकाल के उनका एचसीएफ निकाल देना है। परस्पर अंतर निकाल के यदि एचसीएफ बड़ा हो जाए तो भाग विधि यूज कर लीजिए, आपका एचसीएफ तुरंत निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज यूज करते हैं विद्यार्थीगण, वो प्राइम, जिसको हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य। देखिएगा ओ प्राइम सह अभाज्य, ओ प्राइम सह अभाज्य, लिखिए जल्दी से, ओ प्राइम सह अभाज्य, ओ प्राइम सह अभाज्य लिखा जाए। जब संख्याओं के जोड़ों का एचसीएफ 1 हो, 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 जब संख्याओं के जोड़ों का एचसीएफ 1 हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जब संख्याओं के जोड़ों का एचसीएफ 1 हो तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 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 विद्यार्थीगण 32 और विद्यार्थीगण 17, बताइए सहअभाज्य है या नहीं है, क्योंकि इनका एचसीएफ जब निकालेंगे ये दोनों संख्या किसी कॉमन नंबर से नहीं करता है, सहअभाज्य है, ये सहअभाज्य है। यदि विद्यार्थीगण हम दे दें ये आपका 35 और विद्यार्थीगण दे दें 21, सहअभाज्य है या नहीं है? तो सर ये सहअभाज्य नहीं है, क्यों? 7 से कट रहा है दोनों। यदि हम आपको दे दें 29 और विद्यार्थीगण 45, बताइए है या नहीं? तो है, ये विद्यार्थीगण सहअभाज्य। चलिए नोट, ठीक है। ठीक है, संख्याओं का जोड़ा हमेशा सहअभाज्य से बनता है। संख्याओं का जोड़ा हमेशा सहअभाज्य से बनता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखा जाए, दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका एचसीएफ 17 है। दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका एचसीएफ 17 है। दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका एचसीएफ क्या है? 17 है। यदि इन संख्याओं का योग 272 हो, इन संख्याओं का योग 272 हो तो इस प्रकार की कितनी संख्याएं बनाना संभव है? तो इस प्रकार की कितनी संख्याओं को बनाना संभव है? चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एचसीएफ का ये क्वेश्चन है, संख्याओं का जोड़ा बनाना।
आइए विद्यार्थीगण, पहला क्वेश्चन है, आराम से समझिए इसको, ध्यान दीजिएगा हम क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे बना रहे हैं और किन किन बातों पर ध्यान देना है। चलिए बताएं। देखिए सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले विद्यार्थीगण करना क्या होता है, संख्या को हमेशा संख्या को हमेशा एचसीएफ अरे संख्या को हमेशा एचसीएफ के गुणज में लिखें। सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि संख्या को लिख लेना है, वो भी एचसीएफ के गुणज में। तो विद्यार्थीगण हमारा एचसीएफ क्या था, वो विद्यार्थीगण एक हुआ होगा 17x और एक हो जाएगा 17y। संख्या को हमेशा एचसीएफ के गुणज में लिखें, संख्या को हमेशा एचसीएफ के गुणज में लिखें। लिखिए संख्या को हमेशा एचसीएफ के गुणज में लिखें। क्यों सर, क्योंकि शुरुआत में ही हम बताए थे कि जैसे कि 5 से लगाए थे तो हमारा 5 11 12 बचा था, तो हम संख्या को लिख रहे हैं तो एचसीएफ का गुणज हुआ था कि नहीं। तो जब भी संख्या लिखाएगा तो अपने एचसीएफ के गुणज में रहेगा, जब भी संख्या लिखाएगा तो अपने एचसीएफ के गुणज में रहेगा, तो हम लोग गुणज में लिख दिए। अब यदि दोनों संख्या का योग दे तो दोनों का योग लेंगे, दोनों का गुणा दे तो दोनों का गुणा लेंगे, दोनों का अंतर दे तो अंतर देंगे। यहाँ पर हमको योग दिया है तो हम दोनों का योग करते हैं। तो सर एक हो जाएगा हमारा 17x और प्लस एक हो जाएगा हमारा 17y, और हमको पता है कि दोनों का योग कितना दिए 272 है। ये विद्यार्थीगण हमारा संख्याओं का योग था। अब विद्यार्थीगण हम 17 कॉमन ले लेते हैं, तो 17 यदि कॉमन लेंगे ना तो x प्लस क्या होगा y और बराबर हो जाएगा 272। अब ये 17 विद्यार्थीगण इसको काट देगा, तो इसका अर्थ है कि x प्लस y का मान क्या हो गया 16। मतलब x और y ऐसा ऐसा डिजिट हो सकता है जिसका योग 16 हो। तो सर क्या क्या हो सकता है, आइए समझिए, जोड़ा बनेगा। देखिए विद्यार्थीगण क्या क्या बनेगा, तो सुनिए, इसको 1 कर देते हैं और इसको 15। देखिएगा विद्यार्थीगण 1 और 15 16 होता है। इसको 2 कर देते हैं और इसको विद्यार्थीगण 13 कर देते हैं। इसको विद्यार्थीगण 3 कर देते हैं 14, सॉरी ये 2 होगा कितना 14 ये विद्यार्थीगण 3 होगा तो ये 13, ये विद्यार्थीगण 4 होगा तो 12, ये विद्यार्थीगण 5 होगा तो 11। रिपीट नहीं होना चाहिए ना, रिपीटेशन नहीं होगा। फिर विद्यार्थीगण ये 6 होगा तो ये 10, ये विद्यार्थीगण 7 होगा तो ये 9, ये विद्यार्थीगण 8 होगा तो ये 8। अब नहीं हो सकता, क्योंकि यदि अब लिखेंगे ना तो यही वाला रिपीट करेंगे, इसको 9 लिखेंगे तो साथ रिपीटेशन होने लगेगा, रिपीटेशन नहीं। अब पहले नोट लिखना, उसको पढ़िए। संख्याओं का जोड़ा हमेशा को प्राइम होना को लेंगे, सबको नहीं लेंगे, इन्हें की सबको गिन देंगे सर 1 2 3 4 5 6 नहीं। अब इसमें चेक करना है कि कौन कौन को प्राइम है, तो कौन कौन है जो नहीं है काट देंगे। चलिए 1 15 है को प्राइम है तो ये संख्या का निर्माण करेगा। 2 14 नहीं है, 3 13 है, 4 12 नहीं है, 5 11 है, 6 10 नहीं है, 7 9 है, ये विद्यार्थी। तो बताइए कितना जोड़ा, तो विद्यार्थीगण जोड़ों की संख्या 4 होगी, ये जोड़ों की संख्या जो होगी। तो सर क्यों हटाए, इसका कारण आपको बताते हैं, फलित होता है 4 जोड़। पच्चीस सौ कहाँ हुआ, तुम नहीं बोले दे दो फिर घर जाना होगा, थोड़ी देर में छुट्टी करके जाने तक। देखा जाए विद्यार्थीगण जांच। देखिए यदि मान लेते हैं हम कोई एक को लेते हैं, मान लेते हैं हम इससे बनाते हैं। देखा जाए विद्यार्थीगण इन दोनों को जांच करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं 3 13 से 3 13 मेरा जोड़ा बनता है। तो यदि हम विद्यार्थीगण 3 और 13 वाला लेते हैं, मतलब जो को प्राइम है, ये विद्यार्थीगण हमारा क्या है, ये विद्यार्थीगण को प्राइम, ये को प्राइम है, क्या है को प्राइम है। अब देखिएगा संख्या जो बनेगा, सुनिएगा हमारा संख्या जो था मेरा एक था विद्यार्थीगण 17x था, अरे एक 17x और एक 17 क्या था भाई, तो हम विद्यार्थीगण संख्या मेरा 17x और ये जो मान आ रहा है ना वो x y का आ रहा है, तो x का विद्यार्थीगण मान और ये विद्यार्थीगण y का मान तो हम रखते हैं। तो सर यदि रखते होंगे तो संख्या जो हो जाएगा ये विद्यार्थीगण 17 गुणे विद्यार्थीगण 3 और यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 17 गुणे 13, ऐसा होगा। तो 17 गुणे 3 करेंगे तो 17 क्या हो जाएगा 51 और 17 और गुणे 13 कितना 300, 200 विद्यार्थीगण कितना 21। सुनिएगा अब विद्यार्थीगण ये ऐसा विद्यार्थीगण संख्या बना, ये दोनों विद्यार्थीगण ऐसा संख्या बना जिसका आप एचसीएफ निकालिएगा ना तो एचसीएफ होगा 17 और इसका आप यदि सम निकालिएगा तो आप सम करके देखिए तो ये हो जाएगा सर 2 और विद्यार्थीगण 7 और 2, मतलब जो मेरा प्रश्न कर रहा है उसको सेटिस्फाइड करेगा, जो हमारा प्रश्न कर रहा है उसको क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन यदि हम विद्यार्थीगण यदि हम ऐसा मान लेते हैं 4 12, हम विद्यार्थीगण 4 12 से संख्या बनाए, सुनिएगा ध्यान से, यदि हम विद्यार्थीगण 4 और मान लेते हैं 12 को लेकर बनाए, ये 4 12 हमारा को प्राइम नहीं है, ये 4 12 मेरा को प्राइम क्या है नहीं है, लेकिन हम फिर भी जबरदस्ती संख्या बनाए, क्या प्रॉब्लम होता है ये हम बताना चाह रहे हैं। हम विद्यार्थीगण 4 12 से संख्या बनाए, तो जब संख्या बनाएंगे ना मेरे भाई तो हमारा संख्या जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो सर संख्या हमारा 17 117 भाई था, तो 17 और गुणे 4 हो जाएगा और एक हो जाएगा 17 और गुणे हो जाएगा 12।
तो 17 गुने 4 यानी 17 चौके और 17 गुने 12 17 दूनी 34 और 17 एकम 17 कितना हो जाएगा 204 होगा। अब विद्यार्थीगण ये ऐसा संख्या मिला, सुनिएगा, जब इन दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे तो सुनिए क्या होगा सर 17 और 1 68 दो और कॉमन हो गया, इनमें विद्यार्थीगण 4 कॉमन है, तो विद्यार्थीगण उधर से हो गया 17 और इधर से 68, यानी अब एचसीएफ इनका 68 हो जाएगा और सम यदि निकालते हैं सम ज्यादा हो जाएगा सम 272। लेकिन प्रश्न को संतुष्ट नहीं किया, प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखिए 68 इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा, 68 इसको कितना में काटा है और ठीक है 24 के 4 हां 3 बार में कर रहा है, यानी दोनों को काट रहा है और 68 से, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या था 17 होना चाहिए। लेकिन आपको तो यही प्रॉब्लम होता है कि यदि आप उस नंबर को लेते हैं जो कोप्राइम नहीं है ना तो आपका प्रश्न को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो यही कारण है कि जब भी हम जोड़ा बनाएंगे सब जोड़ा बनाएंगे जितना संभव है सब, लेकिन लेंगे किसको जो कोप्राइम होगा, लेंगे किसको जो कोप्राइम। क्या समझ में आया, पता चला कि क्यों ऐसा करते हैं क्वेश्चन। आप उतार लीजिए, उतारना चाहते हैं तो तब हम क्वेश्चन बना लेते हैं। बन गया, कैलकुलेटर का यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखे तो पहले क्वेश्चन लिखा लो। हाँ तो बता रहे हैं, चलिए क्वेश्चन लिखे तो दो संख्या का एचसीएफ 13 है, दो संख्या का एचसीएफ 13 है तथा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है तथा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 2028 है, 2028 ना। तो बताएं ऐसी कितनी जोड़े को बनाना संभव है, तो बताएं ऐसा कितना जोड़ा बनाना संभव है, तो बताएं ऐसा कितना जोड़ा बनाना संभव है। पहला काम संख्या को एचसीएफ के गुणज में मान लिए। अब बताइए पिछला बार जोड़ दिया था तो जोड़े थे, इस बार क्या दिया है तो गुणा करेंगे, इस बार गुणा दिया है तो हम क्या करेंगे गुणा। ये बार में कट गया बराबर, कॉमन ले लिए, वो समझाइए कि गुणा में कॉमन नहीं लिया था। देखा जाए विद्यार्थीगण क्या करेंगे, सबसे पहले विद्यार्थीगण जब हम संख्या मानेंगे तो एक हमारा हो जाएगा 13x और एक हो जाएगा हमारा 13y। पिछला बार जोड़ था तो जोड़े थे, इस बार गुणा है तो हमारा 13x और गुणे हो जाएगा 13y और बराबर हो जाएगा 20 और 28। अरे बुझे आपको जानकर खुशी होगा 13 से ये कट जाएगा कितना बार में 12 बार में, यानी इस बार x into y बराबर क्या क्या 12। यानी अब विद्यार्थीगण हमको ऐसा x और y का मान लेना है जिसका गुणनफल 12 हो, तो हम ले लेंगे इसको 1 लेंगे और इसको 12 लेंगे। एक गुणा करना, जोड़ना नहीं है गुणा करना है। अब ले लेंगे 2 और 6 6 दूनी 12 3 और कितना 4 बस ना। अब बताइए विद्यार्थीगण इसमें क्या 3 जोड़ा आंसर दें, नहीं। अब चेक करना है कि कौन कौन कोप्राइम है। 1 12 एचसीएफ 1 है कोप्राइम है, 2 6 कोप्राइम नहीं है, कटेगा कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि कोप्राइम नहीं है। जोड़ा हमेशा कोप्राइम वाले को ही दे। बताइए 3 4 तो बताइए कितना जोड़ा, तो जोड़ों की संख्या 2। क्या मेरे भाई लोग पूछ रहे हैं, बस आज यही रखते हैं, कल एक क्लास और हम लेंगे, पर कल नहीं, एक क्लास फिर और चलेगा मंडे को, अब कहीं ना मंडे को। चलिए आज यही रखते हैं एक क्लास। हाँ सेट नंबर कितना कितना 10 नंबर, सोमवार से सेट चलेगा 10 नंबर। चलिए 10 निकलिए, सोमवार से सेट चलेगा 10 नंबर, सोमवार से सेट चलेगा